माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष आज फिर बाहर चला गया और ये रस्मी कार्य इनका मैं देख रहा हूं कि हर रोज की एक आदत बन गई। लोकतंत्र है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि व्यवहार कई बार इनका इस प्रकार का हो जाता है जो परिहास का विषय बन जाता है। आज जो है वो उस दल में हम देख रहे हैं, विपक्ष में नेतृत्व की परिस्थिति क्या बनी हुई है। कल मैं जब महामहिम राज्यपाल महोदय जी की चर्चा का उत्तर दे रहा था, उसमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा चली हुई थी। एक खड़ा होकर के कुछ बोलता था तो दूसरे को लगता था मैं भी अपनी बात कह लूं, और तीसरे को लगता था मैं रह गया तो मैं भी कह लूं। ये मैं समझता हूं कि एक वक्त की जो कांग्रेस पार्टी, जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और आज इस देश में उसकी जो परिस्थिति बनी है, जो हास्यास्पद परिस्थिति उस पार्टी की बनी है, उसका एक परिणाम है। आज उस पार्टी का नेतृत्व यहां सीपीएम कर रहा था, नारे वो लगा रहे थे जो नारे सीपीएम वाले लगाते हैं। उनका नारा लगाने का अंदाजा, शैली भी अलग होती है, भाषा भी अलग होती है, लेकिन नारे लगाने के लिए उनको आज सीपीएम के नेता का सहयोग लेना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ओपीएस की अगर बात आ रही है, ये लागू कब हुई थी? 2003 में लागू हुई थी, और 2003 में लागू हुई थी तो उस वक्त हम तो सत्ता में थे नहीं। जिनका ये जिक्र करते थकते नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका हमेशा जिक्र होता है। उस वक्त वीरभद्र सिंह जी सत्ता में थे बतौर मुख्यमंत्री। उनने पूरे देश भर में संभवतः पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने ओपीएस को लागू करने के लिए सारी शर्तों को स्वीकार किया, और आज वही दल कह रहा है कि ओपीएस लागू करो। इनके ही नेता जिसके प्रति अपनी बात कहते हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उनकी भावना उस वक्त रही थी, उन भावनाओं का सम्मान आज की तारीख में जब रहे नहीं आज इस दुनिया में, तो उनको समाप्त करना चाहिए क्या? और पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से इस आज की ओपीएस के इस कॉल को दिया गया है, जो एनपीएस के जो हमारे जितने भी लोग आए हैं, जिनको बुला करके रखा है, उसमें भी सीपीएम और कांग्रेस के जो विचारधारा के जो करीब के लोग हैं, जो कर्मचारी के नाते जो है अपनी दायित्व की जिम्मेवारी कम निभाते हैं और ज्यादा काम यही करते हैं जो करने के लिए आए हैं, वही लोग आज निकले हुए हैं इस काम के लिए। हमने पिछले कल भी कहा कि आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रस्ताव रखिए, अपनी बात रखिए, और बात में जो आपको कहना आप कहिए, और उसके पश्चात सरकार पर छोड़ दीजिए। सरकार ऐसी परिस्थिति में हम लागू करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, उस निर्णय को सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आंदोलन करके, दबाव डाल करके इस प्रकार से अगर वो प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और इस सत्ता को हासिल करने के लिए जिस हद तक ये कांग्रेस चले गए हैं, कहीं भी आग लगा दो, किसी को भी भड़काते रहो, उनको मालूम होना चाहिए पूरा विश्व आज कोविड के इस दौर में जाते जाते गुजरते हुए यहां पर इस परिस्थिति में पहुंचा हुआ, आर्थिक दृष्टि से जहां बहुत सारी चीजों में कठिनाई है,
जिस राजस्थान में इन्होंने घोषणा की है, वहां आज की तारीख में जो हालात है, आर्थिक हालात वहां उस प्रदेश के हैं, उस प्रदेश में भी लागू करना कितना व्यवहारिक हो पाएगा, संभव हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उनको इस बात को समझना चाहिए, बात कही है लेकिन उसके बावजूद लागू कब होगा वहां पर और कैसे लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हुआ है वहां पर। मैं इस बात से सहमत हूं, कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश के विकास के लिए, वो उस भूमिका को निभाए और ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके इन सारी चीजों को करने का मैं समझता हूं कि वो तरीका उचित नहीं है। जहां तक ये बात कह रहे हैं कि आपने ये लगा दे दिए, कानून लगा दिए, सख्ती कर दी, नो वर्क नो पे लागू कर दिया, 20 बार लगाया इन लोगों ने अपनी सरकार में होते हुए, कई बार लगाया हुआ है। और उसी तरह से अगर हमने भी इस बात के लिए कहा है कि भाई इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अपनी बात कहिए। और हमने पहले भी कह दिया है कि पिछले कल भी मैंने घोषणा कर दी है कि हमने इस सारे मामले को लेकर के कमेटी गठित की है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो कमेटी इस सारे मामले को एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद हमारे वित्तीय संसाधन क्या उसमें व्यवहारिक रूप से हम इसको क्या सोच सकते हैं, इन सारी चीजों को सोचने के बाद हम अगला कुछ निर्णय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ ही यहां हमेशा बात करते रहना, बात करके जो है वो जो कर्मचारियों को और दूसरे अलग अलग वर्गों को भड़काते रहना, कि मैं सब उचित नहीं है। राजनीति एक सीमा तक होनी चाहिए। कुछ जगह इस राजनीति से ऊपर उठ करके भी प्रदेश हित में काम करने की जरूरत है। और आज कह रहे हैं कि हम आज ही घोषणा कर रहे हैं कि हम लागू करेंगे। आज की घोषणा का क्या औचित्य है? अभी आने वाले समय में 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद अभी प्रदेश चुनाव के दौर में से जाएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या होगा। इतनी बड़ी गलतफहमी में हमारे मित्र हो गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा कि बस हम तो आ ही गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो भी आंदोलन करने के लिए कर्मचारी भाई है बहनें आई हैं, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बात कहें और उसके बाद अपनी कोई बात सरकार तक पहुंचानी है, उसके लिए उचित माध्यम उनके पास उपलब्ध हैं। लेकिन कर्मचारी होकर के सरकार के खिलाफ चलते रहना, लगातार इस प्रकार का व्यवहार करना, तो स्वाभाविक रूप से जो नियम है, जो कानून है, उसके मुताबिक जो सारी चीजें देखी जाएंगी। और आज जो जिस प्रकार से इन्होंने जो वॉकआउट किया है, क्योंकि बुलाए ही उन लोगों ने, उनको कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको संबोधित करेंगे, और यहां से जाने के बाद वहां पर भाषण देंगे कि हम सदन छोड़ करके आए। सदन छोड़ करके आए कि बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि कर्मचारियों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील रही है सदैव। जो भी जिस समय में उनके लिए करने की आवश्यकता महसूस हुई है, वो किया भी है। और अभी भी जो हमारा पंजाब पे कमीशन आने के पश्चात जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, क्योंकि हम पंजाब पे कमीशन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जो भी उनके लिए जो किया जा सकता है, वो बेस्ट पॉसिबल आज की परिस्थिति में कि जो वो हो सकता था, वो हमने करने की कोशिश की है। और आज भी मैं फिर से एक बात के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस आज का जो कार्यक्रम रखा है, एक शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को कहें और उसके बाद सरकार के समक्ष अपना अगर पक्ष रखना है तो हमें उसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।